हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो कि सिविल कोड का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सभी स्टूडेंट समय के अनुसार क्लास को देख सकें। तो चलिए इंग्लिश का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा। तो पहला सवाल दिया गया इंग्लिश का कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, जिस प्रकार से हम हिंदी में उसको बोलते हैं उल्टा शब्द, विलोम शब्द इसको बोलते हैं, उसी प्रकार से ही इंग्लिश में दिया गया एंटोनियम्स। फ्रेट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? फ्रेट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका क्या मतलब? खींचना। क्या होता है? खींचना नहीं, खींचना होता है। खींचना या फिर कुढ़ना जिसको बोलते हैं। मतलब खींचना या फिर कुढ़ना का मतलब गुस्सा हो जाना। इसका जस्ट यदि आप अपोजिट करेंगे, फ्रेट का मतलब इसका अर्थ बोल रहा है खींचना या फिर कुढ़ना, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाना है ना, खुश होना या फिर खुश करना। आनंद जिसको बोलते हैं डिलाइट या फिर प्लीज भी, मतलब प्लीज का भी मतलब क्या होता है? खुश होना या फिर आनंद करना। डिलाइट का भी मतलब होता है खुश होना या फिर आनंद करना, लेकिन मेरा ऑप्शन में दिया गया प्लीज, ए ऑप्शन में खुश करना, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 37 नंबर। 37 नंबर में है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। जिस प्रकार से हम हिंदी में आपको पूछते हैं कि बताइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर का जवाब देना है। इस प्रकार से यहाँ सेंटेंस दिया गया है फुल ऑफ पीपुल, उसका आपको मीनिंग बताना है। तो फुल ऑफ पीपुल का आइडियम क्या हो जाए, इसका मतलब क्या होता है? आइडियम जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया गया फुल ऑफ पीपुल। इसका आइडियम हो जाएगा घनी आबादी वाला। इसका क्या मीनिंग होता है? फुल ऑफ पीपुल मतलब पीपुल से क्या हो गया है? फुल हो गया। तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? इसको क्या बोलेंगे? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलस हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? 37 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? प्रसिद्ध। यहाँ पॉपुलस का मतलब दूसरा मीनिंग और पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है। पॉपुलस का मतलब बहुत ज़्यादा पीपुल की जनसंख्या बढ़ जाना, उसको हम पॉपुलस बोलते हैं। लेकिन पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, जो कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध किस लिए है? कोई भी अपना अपना रुचि से, कि कोई अलग सेक्टर में प्रसिद्ध है, कोई दूसरे सेक्टर में प्रसिद्ध, उसी प्रकार से अलग पॉपुलर है। और प्रोमिनेंट का मतलब क्या? प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? प्रमुख जिसको बोलते हैं। और पोरस का मतलब क्या होता है? छिद्र युक्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब फिर से मुहावरा होता है ए पीस ऑफ केक। मतलब इसका क्या अर्थ होता है? अति आसान। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इस केक का टुकड़ा, इस केक का टुकड़ा का क्या, इस पर हम वो केक का टुकड़ा पर नहीं जाएंगे, इसका अर्थ समझेंगे। केक का टुकड़ा मतलब अति आसान। इसका क्या मतलब है? ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है यह चीज़ बहुत आसान है। जैसे कि हम कभी मैथ का सवाल बनाते हैं, आप मैथ का सवाल बनाते हैं, आपको यदि सवाल आसान लगता है तो आपको क्या बोलते हैं? ये बहुत आसान है। मतलब टू ए पीस ऑफ केक का मतलब हो गया अति आसान। तो क्या हो जाएगा? 38 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर टू बी इजी, मतलब बहुत इजी है, इसलिए 38 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर। 39 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वैसा फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन चूज कीजिए जो आपसे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। तो शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट डैश परफॉर्म ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? शेक्सपियर क्या करता है? शेक्सपियर का किताब अभी भी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है उसी को ना बोलते हैं। उसी प्रकार के ड्रामा भी सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से क्या होता है? परफॉर्म की जाती है। परफॉर्म को क्या बोलते हैं? विडली जिसको बोलते हैं। शेक्सपियर का मतलब क्या होता है आपको हम बताएं। शेक्सपियर जो किताब क्या करता है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है उसी को ना बोलते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट डैश परफॉर्म ऑफ ऑल ड्रामेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विडली। विडली का क्या मतलब होता है? परफॉर्म। विडली का क्या मतलब होता है? परफॉर्म, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30 के बाद 39 के बाद 40 जिसको 40 बोलते हैं। तो यहाँ दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम ग्लेड I dash my friends invitation to dinner as I met many old friends there। मतलब I am glad, मैं glad हूँ, and I dash my friend invitation to dinner as met many
ऑल फ्रेंड्स देयर, वहाँ जो है गए थे, वहाँ जो इनवाइट जो किया गया था मुझको, तो वहाँ जो है बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त क्या हुए, मिले थे वहाँ। तो क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, accepted. I am glad I accepted my friend's invitation to dinner as I met many old friends there. वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेंड्स के पुराने दोस्तों के साथ हम क्या मिले थे। तो मैं अपना ग्लेड क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्या चीज़ के लिए, माई, यहाँ हो जाएगा आई एक्सेप्टेड माई फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन, अपना फ्रेंड का इन्वेस्टिगेशन क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए 40 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर। 41 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। जिस प्रकार से आपको हम हिंदी में बोलते हैं कि बताइए इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, समान अर्थ वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हमको बताना है साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं कि बताइए जल का पर्यायवाची शब्द क्या तरह, क्या क्या बोलते हैं आप, क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, उसी प्रकार से आपको हिंदी में इंग्लिश में यहाँ बताना डिस्टिंग्यूज्ड का साइनोनिम बताना। सबसे पहले डिस्टिंग्यूज का अर्थ क्या होता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसका क्या मतलब, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं, प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रतिष्ठित। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उसका भी मीनिंग होता है प्रसिद्ध या फिर प्रतिष्ठित, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 41 का ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर एक्लेम्ड का मतलब तो सम्मान होता है, लेकिन डिस्टिंग्यूज्ड का भी मतलब क्या होता है, सम्मान ही होता है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, सम्मान ही ना हुआ, बिल्कुल हुआ। एक्लेम्ड भी बोल सकते हैं, इमिनेंट भी, इमिनेंट का भी मतलब क्या होता है, सम्मान, प्रतिष्ठित। और क्या दिया गया, फेमस, ऑप्शन में नहीं दिया गया लेकिन आपको हम बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। क्या हो जाए, एक्लेम्ड का भी मतलब सम्मान होता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रसिद्ध होता है। और इमिनेंट का भी मतलब क्या होता है, सम्मान, प्रतिष्ठित। फेमस का भी मतलब वही होता है, रिनोवेट का भी मतलब भी वही होता है। लेकिन मेरा ऑप्शन में दिया गया एक्लेम्ड ऑप्शन नंबर ए, एक ही ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न 42 नंबर। जिस प्रकार से हम लोग नहीं बोलते हैं कि बताइए कौन सा भाग में त्रुटि है, उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया ग्रामेटिकल एरर। तो रीड द सेंटेंस केयरफुली, मतलब सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड फाइंड द ग्रामेटिकल, और ग्रामेटिकल एरर को क्या कीजिए, खोजिए, कौन सा भाग में ग्रामेटिकल एरर है, त्रुटि वाला भाग कौन सा भाग में है। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यदि आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या गलत है या फिर नहीं, एक बार रीडिंग करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है या फिर सही। क्या हो जाएगा, द लेडर इज प्लेस्ड इनटू द वॉल। तो क्या कहीं लग रहा है गलत या फिर नहीं, आपको एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अस्थायी रूप से पढ़िएगा, आपको अपने से कन्फर्म रूप से पता चल जाएगा कि कौन सा भाग में त्रुटि है या फिर नहीं है। जरूर आप लोग बता दीजिएगा। क्या दिया गया, द लेडर प्लेस्ड इनटू द वॉल। तो क्या यहाँ गलती है, प्लेस्ड, हाँ, कि लेडर जो है, लेडर प्लेस्ड करेगा लेकिन इनटू ना, माने लीडर है, लीडर, एक लीडर दूसरे पार्टी से खड़ा है, दूसरे पार्टी से खड़ा है, तो लीडर प्लेस्ड इनटू तो नहीं ना कर सकता, प्लेस्ड अगेंस्ट, एगो के अगेंस्ट में रहता ना, इसके अगेंस्ट में ये खड़ा हुआ है, मतलब आपको क्या बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इस लीडर का अगेंस्ट में ये खड़ा है, ऐसे नहीं बोलते कि लीडर प्लेस्ड इनटू, नहीं, लीडर प्लेस्ड अगेंस्ट, मतलब उसके विपक्ष में खड़ा हुआ, ये पक्ष में खड़ा हुआ, आप लोग बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया गया है कि द लेडर प्लेस्ड इनटू द वॉल, तो इनटू ये वाला वॉल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाना चाहिए, द लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा भाग में त्रुटि हो गया, कौन सा भाग में त्रुटि हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे क्या जानते हैं, इसको टिक कर देंगे, नहीं, आपको ध्यान देना है, यहाँ जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ है, ए वाला ऑप्शन द लेडर ए हो जाएगा, और बी वाला ऑप्शन यहाँ है तो बी ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा कौन सा भाग में त्रुटि हो गया, इनटू, तो इनटू वाला बी नहीं है, आप लोग भूल चूक से बी नहीं करेक्ट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा, जो स्टूडेंट नहीं जानते इस सब के बारे में आप लोग सीख लीजिएगा। तो यहाँ इनटू द वॉल कौन सा ऑप्शन में, इसमें दिया गया सी में, इसलिए करेक्ट हम किसको करेंगे, सी में जो है ग्रामेटिकल एरर का भाग हो जाएगा। तो कौन सा भाग, इनटू के स्थान पर क्या होना चाहिए, अगेंस्ट, AGAINST जो हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है,
पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, जिस प्रकार से आपको हम हिंदी में बताते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बताना है। स्प्लिट का साइनोनिम क्या हो जाए? सबसे पहले स्प्लिट का मीनिंग क्या है? स्प्लिट का मतलब दरार पैदा करना या फिर अलग होना होता है ना, कि को एक दूसरे के बीच क्या करा, मतभेद कर देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, मतलब बंटवारा करवा देगा, होता है। उसी प्रकार से यहाँ स्प्लिट का मतलब होता है हस्तक्षेप कर देगा, उसको हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्प्लिट का मतलब अलग करवा देना। तो डिवाइड का भी मतलब क्या हो जाएगा? बंटवारा करना, बांटना होता है। तो डिवाइड होगा, ब्रेक कर देगा, मतलब एक दूसरे को क्या कहता है, तोड़ देगा, चॉप कर देगा। लेकिन मेरा ऑप्शन में दिया गया डिवाइड, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन इमेज। फिर से क्या आ गया? एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। उल्टा शब्द होता है ना। तो डिफेमेट्री का एंटोनियम्स क्या होता है? डिफेमेट्री का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिफेमेट्री का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक, होता है ना, कि अपमानजनक हो गया। तो क्या बोल सकते हैं उसको हम उल्टा में? सम्मान सूचक। मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन में बोल रहा है अपमान करने वाला बात, तो हम आपको उल्टा में बोलेंगे किसी को, तो क्या बोलेंगे? नहीं, उसको अपमान नहीं किया था, उसको क्या किया था? सम्मान। किसके होता है ना, कि एक दूसरे के बोलेगा ये काम कर रहा है, ये जो है जैसा काम कर रहा है, ये कोई व्यक्ति काम कर रहा है और ये दूसरे क्या कहेगा? ये काम नहीं कर रहा है, होता है। तो क्या हो जाएगा? डिफेमेटरी का मतलब अपमानजनक, तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम्मान सूचक। एप्रोविन का मतलब सम्मान सूचक होता है। ऑप्शन में क्या दिया गया? 44 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट्री सम्मान सूचक हो जाएगा। इंसल्टिंग, सलेंडरिंग, डिफेमेटरी, इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम हो जाएगा। इंसल्टिंग क्या हो जाएगा? अपमानजनक। लेकिन हमको इंसल्टिंग नहीं करना है, हमको उल्टा बताना है। क्या बताना? उल्टा। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? उल्टा। लेकिन डिफेमेटरी का मतलब अपमान होता है, तो उसको सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 45 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग बनता है, अर्थ बताना, स्पष्ट करना। तो टू रेज ए फ्यू एवरी ब्रोज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना। हम लोग बोलते हैं ना टू रेज ए फ्यू आईब्रोज, तुम रेज ए फ्यू आईब्रोज मतलब आश्चर्य जैसा जो है तुम अपना आँख को क्यों किया गया, क्यों करता है उस तरह, मतलब टू रेज ए फ्यू आईब्रोज का मतलब होता है आश्चर्य होना। उसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? टू काउज सरप्राइज और शो। टू काउज सरप्राइज और शो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए 45 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न में फिर से ग्रामेटिकल एरर वाला सवाल आ गया है। आप सभी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 46 नंबर में, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यदि आपको कोई लगता है कोई भी गलती नहीं है इसमें, तो आप आंसर क्या कर सकते हैं? डी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, द रिसेंट स्टडी said that there is perceptible change in the attitude of the people। क्या कहीं लग रहा है कि क्या हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट जरूर बताइएगा। The recent study said that there is perceptible change in the attitude। तो क्या हो जाएगा? चेंज जो है, चेंज क्या है? चेंज यहाँ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल भी नाउन है। इसके लिए हम जैसे कि हम आपको ना बोलते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी जो है बिना आर्टिकल के वगैरह नहीं घूमता है। जैसे कि ही बाउट, एग्जाम्पल के तरह हम बोल सकते हैं ही बाउट बुक। ही बाउट जो है बुक, आपको अच्छा लग रहा है सेंटेंस सुनने में? जो है बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। बुक को आप गिनती कर सकते हैं, तो गिनती जब कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी भी हम अकेला नहीं रख सकते हैं, आर्टिकल का जरूर प्रयोग करते हैं। मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? ए या एन। तो आप बोलेंगे सर ए या एन कैसे लगाएं? यदि आपका उच्चारण व्यंजन में के रूप में आ रहा है तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं उस नाउन के पहले। यदि उसका उच्चारण जो है स्वर के रूप में, स्वर किसको बोलते हैं? ओ आ को हम स्वर ध्वनि बोलते हैं, और व्यंजन किसको बोलते हैं? को खो वाला को हम व्यंजन ध्वनि बोलते हैं। तो क्या दिया गया है? चेंज। चेंज चौ से स्टार्ट है। चौ क्या है? चौ जो है व्यंजन ध्वनि है। चौ के पहले क्या हो जाना चाहिए? ए चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चेंज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन नहीं, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके लिए आर्टिकल, मतलब आर्टिकल को ही ना बोलते हैं, ये ही ए और एन को ही इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? यह भाग त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। आप कौन सा भाग में त्रुटि लगाइएगा? बी में नहीं लगाना है। कौन सा भाग है यहाँ?
इज प्रिसिप्टेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल। सी वाला भाग वो है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी। ए वाला भाग तो यहाँ से यहाँ है, बी वाला भाग यहाँ से यहाँ है, सी वाला भाग मेरा यहाँ है, इसलिए सी वाला भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश बताइए, उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि बताइए इसका क्या एक शब्द में उत्तर का जवाब, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ए प्ले, फिल्म और शो, इसका क्या मतलब होता है। हम लोग बोलते हैं दोपहर के सिनेमा का शो, एन आफ्टरनून मतलब दोपहर, परफॉर्मेंस आप लोग समझ रहे हैं। दोपहर का जो सिनेमा का शो है, प्ले मतलब खेला जाता है, क्या चीज़ की, फिल्म और शो। फिल्म का जो शो है दोपहर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्लेस या मेंटनी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्लेस या मेंटनी, लेकिन ऑप्शन में सी दिया गया मेंटनी, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। हमको किस में बदलना है, हमको बदलना है इसको जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब जो है ये किस में दिया गया है, किस में दिया गया आप लोग जरूर बताइएगा। इस एक्टिव में दिया गया, हमको पैसिव में बदलना है। तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले वर्ब पर जाएंगे, तो वर्ब यहाँ क्या दिया गया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया, तो उसको यदि हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इनडिफिनिट को रिलेट करता है, बताता है, तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। किस में वाज प्लस थर्ड फॉर्म, ए में नहीं है, गलत हो जाएगा। बी में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हमको पास्ट और पास्ट का सेंस नहीं लगाना है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ए ऑप्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा 48 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप बोलिएगा सर डी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हो, इसलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। यदि यहाँ रहता है एस्वीरिंग, क्या होता है ASSURING रहता, तब यहाँ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हम लगाते, लेकिन मेरा सवाल में एस्यूर्ड लिया गया, सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ब, मतलब कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है। आप सभी स्टूडेंट देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ के रूप में हमको यहाँ बता सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, कॉन्डन का ठीक तो है, बिलीफ का भी ठीक है। सिमेट्री का योग क्या है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कब्रिस्तान बोलते हैं। सिमेट्री का जो सही स्पेलिंग होता है CEMET के बाद ERY होता है। तो किससे स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या दिया गया, एस से दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए 49 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। खंडन का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है। रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सी होता है CEMET, और सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है, पिलिहा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का कंटेंट आज के रूप में हम, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ आया तो एक क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा कि हाँ, इस बेस्ट रैंक का स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कोई भी एग्जाम का सेट बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो हमको बदलना किस में है, किस में बदलना है, जो दिया गया है क्या दिया गया, इनडायरेक्ट में दिया गया, हमको डायरेक्ट में बदलना है। तो आज आप बोले सर आप कैसे पहचान गए इनडायरेक्ट में है, क्योंकि यहाँ शेड को क्या बदल दिया, से शेड को क्या बदल दिया, आस्क में बदल दिया, इसलिए हम पकड़ लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो सब में द चीफ सेड टू असिस्टेंट हिज असिस्टेंट ठीक है, द चीफ सेड असिस्टेंट ठीक है, यहाँ तक तो सब में सही है। लेकिन हम यहाँ क्या देख सकते हैं, वेयर 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 सब में ठीक है। यहाँ जो है हेड दिया गया, मतलब हमको डायरेक्ट में समझना पड़ेगा, डायरेक्ट में सोचना पड़ेगा आखिर यहाँ होगा क्या। हेड तो नहीं रह सकता, क्योंकि हेड वाज चेंज होता है, वाज पे चेंज होता है हेड में, तो हेड को चेंज नहीं किया गया, इसलिए बी मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। देखते हैं ए ऑप्शन, देखते हैं वेयर डिड, हाँ डिड को क्या कर सकते हैं, डिड को हम हेड में बदल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सी नंबर ऑप्शन क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को हम यदि पास्ट में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म में वर्ब आना चाहिए, वाज आना चाहिए, यहाँ हेड दिया गया, इसलिए सी भी गलत। और देखते हैं डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में यहाँ
प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया, क्या दिया गया, हैव थर्ड फॉर्म दिया गया, इसलिए डी गलत। इसलिए मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ गए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।